हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाए थे ट्रिग्नोमेट्री के, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करवाए थे। तो आज भी मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, PYQs हैं इसमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, if sin theta plus cos theta equal to root 3 then prove that tan theta plus cot theta equal to 1। इस तरह के क्वेश्चन जो पिछले आया हुआ है, पिछले साल के कौन से ईयर में आया मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे शुरू करेंगे इसको? जो हमें दिया हुआ पहले हम वो लिख लेते हैं सोल्यूशन में। ये हमें जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, तो इससे कुछ वैल्यू हम निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 हमें दिया हुआ है। अब हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा ये हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 की होल स्क्वायर। तो हम इसको स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो सब आता ही होगा आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा इक्वल टू रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे, वन के इक्वल होता है। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। अब ये 1 उस साइड चला जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1, मतलब 2 हो गया। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। इसी स्टेप में हम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 हमारा इसके अपॉन में चला जाएगा, मतलब हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन में 2, दैट मीन्स 1। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू। चलो इसको मैं अगले स्टेप में लिख लेती हूँ। तो इसको फिर हम साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको फिर हम ऐसे बॉक्स के अंदर डाल देंगे। ये हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो अब हम इसका LHS उठा लेते हैं। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है उसका हम LHS लेके काम करते हैं। अभी तो हमने इसको सॉल्व करके ये चीज निकाली है, अभी यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। तो LHS हमारा क्या है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के इक्वल हमें लाना है। tan थीटा और कॉट थीटा को सिंपल फॉर्म में तोड़ लेते हैं, मतलब tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और प्लस इसको हम लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ऊपर ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जाके साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है आइडेंटिटी से, और अभी कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू भी हमने 1 निकाली है। तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, मतलब हमारा ये आ गया RHS के इक्वल, LHS इक्वल टू RHS। हेंस क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये समझ आया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से करना है, इस तरह से भी आता है कई बार क्वेश्चन। मतलब हमें ये दिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमें ये दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 दिया हुआ है। जैसे यहाँ रूट 3 दिया है ना, तो रूट 2 दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूव दैट हमारा जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, इसमें हमें 1 प्रूफ करना है। देखो 1 कर दिया। तो हमारा एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस से करना है। ये आप लोग करना, ये मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, जैसे मैंने ये वाला किया है बिल्कुल ऐसे ही करोगे तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है सो दैट tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो देखने से थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा नहीं लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम LHS से सॉल्व करना शुरू करते हैं। LHS हमारा है tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेंगे। tan स्क्वायर थीटा हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास अंदर क्या बच रहा है, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अब देखो एक आइडेंटिटी नहीं बन रही है, ये आइडेंटिटी आप लोगों को सबको पता होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। देखो tan और सेक के रूप में दिया हुआ है तो हमें सेक तो चेंज करना ही है इसको, तो हम वही लिखेंगे इसमें। इसकी जगह पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पे tan बाकी बचा है, इसको भी हमें सेक करना है। तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। अगर ये 1 उस साइड ले जाएं, ये हमारा 1 उस साइड जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। तो अब इस tan स्क्वायर थीटा को हम चेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 ऐसा लिख देंगे, और ये वाला हमारा है ही है सेक स्क्वायर थीटा। अब बस इसको मल्टीप्लाई करवा देना, सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सेक पावर 4 थीटा, और -1 से कराएंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखो आ गया ना हमारा राइट हैंड साइड। तो दिखने में ऐसा लगे जब tan और सेक एक साथ हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मतलब ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले से ही देखो हुआ है, पहले इसको हमने चेंज किया फिर इसको इस तरह से चेंज कर दिया, बस हमारा RHS आ गया। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों ये आइडेंटिटीज आप लोग याद करके रखो। एक हमारा और भी होता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह का क्वेश्चन tan और सेक के रूप में आया हुआ है, तो कॉट और कॉसेक के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे उसको भी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया? तो आइडेंटिटीज आप लोग सारी लर्न करके रखो। एक आइडेंटिटी ये है, एक आइडेंटिटी ये है, एक हमारी ये है। जहां जो यूज हो रही है फटाफट यूज करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे और भी जो निकल के आती है बनती है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से बस जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है प्रूव दैट दिस sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ये हमें प्रूव करना है, और आइडेंटिटी भी हमें दे रखी है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके हमें ये क्वेश्चन प्रूव करना है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लेकिन बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। वहां पे हमें प्रूव करना है ये कॉसेक और टैन के रूप में प्रूव करना है, कुछ ऐसा है। कॉसेक जैसे सेक और टैन, और कॉसेक और कॉट के रूप में प्रूव करना है। तो बिल्कुल जैसे ये हम करेंगे उसी तरह से वो वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से हम कैसे शुरू करते हैं। LHS से हम शुरू करते हैं। LHS हमारा दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अच्छा, अब हमें प्रूव करना है सेक और टैन के रूप में, तो हमें इसको सेक और टैन के रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन के नीचे कॉस मतलब टैन हो जाएगा, कॉस के नीचे कॉस 1 हो जाएगा, और 1 के नीचे कॉस तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक हो जाता है। तो ये हमारा टैन और सेक के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो बस हम ये लिख देते हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिख रही हूं, बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं डिवाइड करके रही इतना लंबा दिखा रही हूं, अब समझ तो रहे हो ना डिवाइड होने के बाद क्या होगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टैन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, ऐसा हो गया। इसी तरह हमारा नीचे वाला भी हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, और प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अच्छा टैन और सेक के रूप में हमने इसको चेंज कर लिया। अभी हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, तो देखो हम कैसे यूज करते हैं इसको, बस यही ध्यान देना है। अगर आप ये सीख जाओगे तो फिर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। और इसमें भी जो प्रूफ करने के लिए ये दिया है, तो कई और दूसरी चीजें भी प्रूफ करने के लिए आ सकती है, वो सारा मैं सिखाऊंगी कैसे करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, इस 1 को ब्रेक करना है। तो पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक से लिख लेते हैं, टैन थीटा प्लस
सेक थीटा एक साथ लिख लिया, -1 इधर ले गए, नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो। मतलब एक ही ब्रेक करना है, ऊपर वाला 1 हमें ब्रेक करना है, नीचे वाला नहीं करना है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो नीचे का जैसे है उसको कोई भी नंबर इधर उधर करने की जरूरत नहीं, जो जैसा है ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब इस 1 को हम ब्रेक करेंगे कैसे, अपनी इस आइडेंटिटी से। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अगर हम tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो माइनस में आएगा और इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस 1 को हम तोड़ेंगे सेक और tan के रूप में, मतलब ऐसा हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब इस 1 को हम तोड़ रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारा कैसे आ गया, ये 1 टूटा है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम इधर ले आए। तो बुक में तो ये दिया हुआ है कि दिस आइडेंटिटी को यूज करो, एग्जाम में नहीं भी दे सकता है, तो बस याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सीख लीजिए। तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अभी हमने यहाँ कुछ नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा हम इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो हम वही करने जा रहे हैं, वही स्टेप। tan थीटा प्लस सेक थीटा, अब ये वाला हमारा ब्रैकेट टूटेगा, कैसे, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, और नीचे हमारा जो जैसा है उसको वैसा ही लिख के रखेंगे। tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? अब हम इसको ले चलते हैं इस तरफ, क्योंकि जगह वहां पे नहीं है। हाँ अच्छा, अब हमारे पास देखो ये दो टर्म्स हैं, एक तो tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर यहाँ पे लगा है माइनस, और एक ये टर्म है। तो इन दोनों ही टर्म में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ये tan थीटा प्लस सेक थीटा देखो यहाँ भी है, और ये सेक थीटा प्लस tan थीटा यहाँ भी है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन निकालेंगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा हम कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे तो 1 आ जाएगा। कॉमन निकाला है, कॉमन निकालना समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, जब दो टर्म में एक जैसी नंबर होती है तो हम कॉमन लेते हैं ना, फैक्टराइजेशन में भी आप लोगों ने सीखा है। तो कॉमन लिया तो हमारे इसकी जगह पूरा का पूरा कॉमन हो गया, तो 1 आएगा इसकी जगह, और फिर माइनस, ये वाला साइन माइनस का लगा, और ये तो कॉमन हो गया, तो ये मल्टीप्लीकेशन में इसकी जगह 1 आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 का, तो इसको न लिखते हुए सिर्फ हम लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो 1 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट लगा के सेक थीटा माइनस tan थीटा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप में करवा रही हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए ब्रैकेट्स वगैरह छोटा और बड़ा दोनों लगा रही हूँ। ठीक है, और नीचे हमारी जो नंबर है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, नीचे भी हमें कुछ चेंज नहीं करना है। tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट खोलेंगे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए हमने डायरेक्ट नहीं लिखा, ब्रैकेट लगा के लिखा। तो अगला स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा और प्लस tan थीटा। समझ में आ रहा है ना? ये माइनस ब्रैकेट के पहले है तो साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और नीचे हमारा जो है वही लिख लेते हैं हम, tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अच्छा, अब ऊपर वाले ये नंबर और ये नंबर देखो एक जैसी दिख रही है ना, है ना? देखो 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो ये हमारे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया tan थीटा प्लस सेक थीटा, इतना आ गया। लेकिन हमें प्रूफ तो ये करना है, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही देते हैं, जैसे ये दे दिया और प्रूफ करो tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो हमारा ये सॉल्व हो गया, ये प्रूफ हो गया। लेकिन अभी हमें ये लाना है, तो ये लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारा नीचे है सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो हम इस नंबर को ऊपर नीचे इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जो हमें लाना है। अपना राइट हैंड साइड देखते रहना, हमें क्या लाना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी हमें सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप में हमारा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो 1 अपॉन, अब हमारे पास ये आ गया सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये हमारा हो गया प्रूफ।
LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आया। लेकिन इसी क्वेश्चन में कई बार तो सिर्फ इतना ही प्रूफ करने के लिए बोलता है जो ये आया हुआ है, और कई बार कुछ और भी चीजें प्रूफ करने के लिए बोलता है। और बताती हूँ क्या क्या प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है इसी क्वेश्चन में। तो हमें करना इसी तरह से। एक तो ये बोला जा सकता है कि साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये प्रूफ करो। साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। और दूसरी चीज और भी बोली जा सकती है इसमें कि कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये एक तो ये बोला जा सकता है, एक कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। तो इसी क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे ये भी हम बता देते हैं आप लोगों को। देखो यहां तक हमारा आ गया था, हमको ये प्रूफ करना था तो हमने मल्टीप्लाई किया। यहां से अगर हम चले, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा पूरा हो गया। अब इसी को या इसको मिटा कर बता देती हूँ। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं यहां से बता देती हूँ मिटा करके, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। हमारा राइट हैंड साइड में अलग अलग चीजें लिख के दी जा सकती है। इसमें तो हमें बुक में ये वाला दिया हुआ है, ये बुक का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छा है, इसलिए मैंने ये करवा दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक हमारा आ गया था ये सारा सॉल्व करने के बाद। उसके बाद हमको ये लाना था, तो हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे किया, तो हमारा ये आ गया। लेकिन हम यहाँ तक प्रूफ करके ले आए, मान लो ये हमारा आ चुका है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब हमको लाना है ये साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कैसे करेंगे, अब इसको हम तोड़ देंगे साइन और कॉस में। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो क्या हो गया, कॉस थीटा दोनों के नीचे है, ऊपर हमारा हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 और अपॉन में कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसी में अगर हमें ये प्रूव करना है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब नीचे तो हमारे पास कॉस थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो इसमें किया था। 1 माइनस साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस साइन थीटा नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे हमारे पास हो गया कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास है कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो अभी क्या होगा, ये कॉस थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा को काटेगा तो एक ही बचेगा, मतलब हमारा ऐसा बच जाएगा कॉस थीटा और नीचे हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो देखा ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। तो हमें यहाँ तक तो सेम करना है। टेन थीटा मतलब ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा अगर आप ले आए तो उसके आगे जो पूछा जाता है उसी हिसाब से सवाल को आगे प्रोसीड करो। कई बार तो सिर्फ यही पूछा जाता है, तो इतना करके सवाल को छोड़ देना है, हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन में कई 3-4 टाइप का प्रूफ करने के लिए मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में करवा रही हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो इसमें अगर हमें थीटा की वैल्यू मिल जाए तो वो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करके और फिर इनकी वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। तो देखो हम जो दिया हुआ है उससे हम शुरू करते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हम cot को भी tan के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ कोई आइडेंटिटी वगैरह मत लगा देना, क्योंकि मैं यहाँ थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पुट करके हम इनकी वैल्यू फिर लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो वैल्यूज है वो यूज करके लिख सकते हैं। इसलिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा नहीं करेंगे, क्योंकि वो दूसरा चीज हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं, देखो ऐसा आ जाएगा हमारा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 tan थीटा को इधर ले आते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो एक आइडेंटिटी हमारी बन रही एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 1 हमारा है b और a है हमारा tan, मतलब हमारी ये आइडेंटिटी ऐसे बन गई tan थीटा माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। या हमारे पास अब ये ऐसा हो जाएगा, जब
होल स्क्वायर जीरो है तो टेन थीटा माइनस वन भी जीरो के इक्वल है, या हमारा ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू वन कब होता है? 45 डिग्री पे होता है ना, तो बस हम यही से सीधा लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। या पहले एक स्टेप में लिखो टेन थीटा इक्वल टू टेन 45, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखो थीटा इक्वल टू 45, बात वही है, थीटा इक्वल टू हमारा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हमें जो वैल्यू पूछी जा रही है उस पर हम पुट कर देंगे, बस आ जाएगा हमारा आंसर। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो अब थीटा की वैल्यू 45 आ गई, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री। ठीक है, अब साइन 45 क्या होता है? 1/√2, और कॉस का भी उतना ही होता है। साइन और कॉस दोनों ही 45 पे एक जैसे ही होते हैं, पावर 3 है, क्यूब है ना, पावर 3 प्लस 1/√2 पावर 3, तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? 1 देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, फिर एक बार और 3 बार करना है तो आ जाएगा 2√2 प्लस 1/2√2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2√2 हमारा नीचे हुआ, ऊपर हो गया 1 + 1, मतलब 2 में 2√2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो आ गया हमारा 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, है ना इजी सवाल, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। जब इस तरह क्वेश्चन आए तो हमें थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर यहाँ पुट कर देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m दिया हुआ है और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n दिया है, तो हमें प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। तो हम चलो पहले LHS से ही शुरू करते हैं, LHS लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम LHS और RHS को अलग अलग भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन उस तरह से नहीं, LHS से शुरू करो RHS में एंड नहीं करते हैं, तो अलग अलग करके दोनों इक्वल आ जाते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं। LHS हमने लिया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हमारा m की वैल्यू क्या है तो हम वैल्यू पुट करेंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो हमारा ये है tan थीटा प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर हुआ, माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा है, ये है हमारा tan थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर। अब इसको हम खोलते हैं, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab मतलब 2 tan थीटा साइन थीटा, tan थीटा साइन थीटा, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का खोल दिया। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट का भी हम खोलेंगे, इसमें है माइनस तो खाली ये चीज माइनस हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा माइनस है ब्रैकेट के पहले, तो इसको खोल के लिखेंगे पूरा, तो ऐसा हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे अब tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट खुल रहा है तो साइन चेंज हो रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लियर है ये क्या होगा इसका, तो ये इतना सारा ना करने के बजाय डायरेक्ट एक आध स्टेप कम करके भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्या आएगा हमारा tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर प्लस कट गया, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस कट गया, और हमारे पास खाली ये बच रहा है 2 tan थीटा साइन थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। इनको हम जोड़ेंगे क्योंकि आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये हमारा आ गया LHS, हमने ये सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया, अभी सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, अब हम RHS उठा लेते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS भी अगर इतना आ जाएगा तो बस हमारा प्रूफ हो गया। RHS हमारा 4 और रूट के अंदर है mn, तो मैं इसी को आगे बढ़ाती हूँ। तो 4 और रूट के अंदर पहले हम लिख लेते हैं, बाद में रूट लगा लेंगे। m हमारा क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n है हमारा tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये है हमारा सारा रूट के अंदर mn।
अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी हमारा एक फार्मूला बन रहा है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा आ जाएगा ये 4 और रूट के अंदर हमारा आ जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमारा 4 tan थीटा साइन थीटा निकला है ना, तो इसको भी हमें tan और साइन के टर्म में ही रखना है, इसलिए इस tan स्क्वायर थीटा को हम साइन और कॉस में तोड़ देते हैं और ये tan और साइन है साथ में। तो अब हमारा ऐसा हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा रूट के अंदर। अब इसको हम सॉल्व कर लें, जगह तो कम हो, चलो इसके आगे कर लेती हूँ मैं। इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 और रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। सवाल थोड़ा बड़ा है और बोर्ड में जगह है कम, चलो करवा देती हूँ, इसमें हो जाएगा। और ये पूरा नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर हुआ। चलो अब मैं ले जाती हूँ इसको ऊपर, जगह इधर नहीं है इसलिए मैं इसको यहां से सॉल्व करूंगी। ठीक है, ये निशान बना दिया ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो हमारे दो टर्म्स है, साइन स्क्वायर थीटा फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा दोनों में ही कॉमन हो रहा है, तो यही काम करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे, देखो 4 तो पहले लिखा हुआ ही है, और रूट के अंदर हमारा क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेना है। साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, इसकी जगह आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ आ रहा है ना। और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा रूट पूरा नीचे तक है, इसको ऐसे लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट ऐसा ही लिख देती हूँ, रूट के अंदर हमारा हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 और रूट के अंदर हमारा हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और इसकी होल स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो अब ये स्क्वायर भी है रूट भी है, तो हमारा रूट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आया। अब देखो हमको क्या लाना है, हमने एलएचएस सॉल्व किया था तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा आया था, तो अब कोशिश करें हमें यहाँ भी वही आए, 4 तो हमें दिख रहा है, और हम इसको इस तरह से खोल लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 बार है, तो 4 एक बार का हम ऐसा कर देते हैं साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, और दूसरी बार का सिर्फ साइन थीटा। इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 tan थीटा और इंटू साइन थीटा। देखो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, तो प्रूव हो गया ना। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो देख लो अच्छे से ये क्वेश्चन कैसे किया हुआ है। हमने पहले LHS उठाया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया, हमारा ये आ गया। फिर RHS जो है वो लिया, उसमें हमने सारी वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करके इसको इस तरह से बढ़ाया। तो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है बोर्ड में, या नहीं भी आया तो इससे आप लोगों ने बहुत चीजें सीखी हैं, वो आगे यूज कर सकते हो किसी और क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं करवाती हूँ। देखो दिया हुआ है साइन a प्लस 2b इक्वल टू रूट 3/2 एंड कॉस a प्लस 4b इक्वल टू 0 वेयर a इज ग्रेटर देन b एंड a प्लस 4b इज लेस देन 90। तो हमें a और b को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो बस हमें जो दिया हुआ है वो पहले हम लिखते हैं, साइन a प्लस 2b इक्वल टू है रूट 3/2। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आ सकता है, कभी 2 मार्क्स में भी आता है और कभी MCQ में 1 मार्क में भी दे देते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन a प्लस 2b इक्वल टू रूट 3/2। साइन की वैल्यू कम होती है कौन से डिग्री पे,
साइन 60 पे होती है ना, तो हम वही लिखेंगे साइन 60 डिग्री। अब देखो दोनों साइड में साइन साइन है, साइन साइन कैंसिल होके हमारा ये ऐसा आ जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 60। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला हम ले लेते हैं, एक इक्वेशन और बना लेते हैं। हमें ये दिया है cos a प्लस 4b इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ना। तो cos थीटा की कौन सी वैल्यू 0 देती है, मतलब कौन सी डिग्री 0 देती है, ये पता है? cos 90 डिग्री। तो cos a प्लस 4b इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारा ये हो जाएगा a प्लस 4b इक्वल टू 90, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एलिमिनेशन मेथड से कर लो, किसी भी मेथड से कर लो। तो बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखते हैं a प्लस 2b इक्वल टू है 60 और a प्लस 4b इक्वल टू 90, ठीक है। और इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 2b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 90 60 माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ तो b इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन में 2, 30 अपॉन 2 मतलब b हमारा क्या आ गया, b आ गया 15 डिग्री। अब b 15 आ गया तो अपने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो b की और हमारा a b आ जाएगा। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2b इक्वल टू है 60। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। a प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 60, या a प्लस 2 इंटू 15 30 हो गया इक्वल टू है 60। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 30, a इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। तो ये हमारा आ गया a की वैल्यू और ये आ गई b की वैल्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ a प्लस 4b इक्वल आर लेस देन 90, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं। देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमें दिया हुआ है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √3 साइन थीटा और ये कॉस थीटा हम उस साइड ले जाते हैं कॉस थीटा, ठीक है। तो cos थीटा, अब cos थीटा अगर हमारा यहाँ आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, cos थीटा को हम cos थीटा इंटू 1 लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने जा रहे हैं, sin थीटा के नीचे cos थीटा लाएंगे और √3 को हम उधर ले जाएंगे। तो हमें यहाँ पे कुछ रिजल्ट मिलेगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो बताओ थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3 कब होती है, tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो हमारा थीटा क्या आ गया 30 डिग्री, बस हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चे इसमें भी घबरा जाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ इन क्वेश्चंस के, कि आप लोगों के एग्जाम में फिर गलती ना हो। हाँ बच्चों ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस कॉसेक अल्फा इक्वल टू कॉसेक अल्फा, हमें ये वाला प्रूव करना है। तो हम एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस हमें क्या दिया हुआ है 1 फिर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस कॉसेक अल्फा। तो आप लोगों को पता होगा आइडेंटिटी, कॉट और कॉसेक की एक आइडेंटिटी होती है, वो आप लोगों को पता ही है, वही वाली हम यूज करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये मालूम है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये पता है ना। तो हम कॉट स्क्वायर अल्फा को चेंज करेंगे। अगर कॉट स्क्वायर अल्फा की जगह हम ऐसा लिख दें कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया है, तो हम यही करने जा रहे हैं। तो 1 प्लस इसको हम चेंज करके लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और अपॉन में 1 प्लस कॉसेक अल्फा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए के माइनस बी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। तो वही हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, कॉसेक अल्फा
+1 एक ब्रैकेट में और कॉसेक अल्फा -1 एक ब्रैकेट में, और नीचे हमारे पास जो है 1 प्लस कॉसेक अल्फा। अब देखो 1 प्लस कॉसेक अल्फा 1 प्लस कॉसेक अल्फा ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब नीचे तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, अपॉन 1 बचा, तो नीचे की कोई वैल्यू ही नहीं है अपॉन 1 की, तो 1 प्लस, अब ये वाला हम लिख लेते हैं कॉसेक अल्फा -1, और नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो लिख दिया, वैसे ना भी लिखो तो चलेगा। अब ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, ये कैंसिल आउट होकर के हमारा क्या हो गया, कॉसेक अल्फा, और हमें यही तो प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS आके ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए करवा दिए हैं, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, मन लगा के पढ़ते रहना। एग्जाम बहुत पास में आ गए हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते रहना, और साथ साथ मैथ्स भी अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। फिर उसके बाद जब एग्जाम शुरू होंगे 21 से, उसके तो 3-4 दिन पहले आप लोग हिंदी पढ़ने लग जाओगे, फिर और कुछ नहीं पढ़ना है। अभी जो थोड़ा सा टाइम है वो प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा थोड़ा, तो सारे सब्जेक्ट्स मजबूत होते रहेंगे, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।